हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। आज मैं आप सबको लॉर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। आज आप लोग सीखेंगे कि कैसे हमारे जो प्लैनेट हैं उनके लॉर्ड कैसे डिसाइड हुए। देखिए, ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान की कुंडली है। सबसे पहला जो कुंडली बनी थी वो विष्णु भगवान की बनी थी, तो इसीलिए इस कुंडली को काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। अगर किसी भी पर्सन के कुंडली में ऐसे लिखा हुआ आएगा, उसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलेंगे। ध्यान से सुनिए, पहला कुंडली जो बना था वो विष्णु भगवान का बना था और उसमें ऐसे ही आया था। विष्णु जी मेष लग्न की कुंडली उनकी बनी थी। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको पता है कि 12 राशि हमारी होती है। आकाश को 12 भागों में जब हम डिवाइड किए तो देखा गया कि सेम कैरेक्टरिस्टिक फिर बाद में वही रिपीट होता है, इसीलिए 12 भागों में डिवाइड किया गया। उसी तरह से सबके राशियों के नाम बताया गया। अब राशि के नाम तो आप सबको पता है, लेकिन उनके लॉर्डशिप कैसे कैसे गया उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए, पहला जो राशि है उसका नाम है मेष। दूसरा जो उसका नाम है, ये फर्स्ट हो गया, इसका नाम मेष है। दूसरा का नाम है टॉरस यानी वृषभ। तीसरा मिथुन यानी जैमिनी। 4 कर्क, इस उसको हिंदी में बोलते हैं कर्क, इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर। 5th को बोलते हैं सूर्य, इंग्लिश में बोलते हैं लियो। 6 राशि को बोला गया है वर्गो, इंग्लिश में हिंदी में कन्या राशि बोला गया है। 7 राशि को बोला गया है तुला, इंग्लिश में लिब्रा। 8 राशि को बोला गया है मंगल, सॉरी 8th राशि को बोला गया है स्कॉर्पियो, हिंदी में वृश्चिक। 9 को बोला गया है सैजिटेरियस, धनु। 10वीं राशि को बोला गया है मकर या कैप्रिकॉन। 11th को बोला गया एक्वेरियस या कुंभ। 12th को बोला गया है मीन राशि या पाइसेस। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये सारे राशि का घर बन गया है ना। 12 राशि ऐसे हमारे आकाश में, हमारे में फैले हुए हैं। ये सारी राशियां इसी तरह से हैं आकाश में। अब हुआ कि ये जो सारे जो घर हैं उसमें कौन से घर किसको दिया जाए, बात आई तो सारे प्लानेट को बोला गया कि आपको कौन कौन से घर आप लेंगे। सबको ऑफर दिया गया। 9 नहीं 7 प्लानेट को ऑफर दिया गया, राहु केतु को छोड़ के। जो राहु केतु हमारा आउटकास्ट बोला गया है, राहु केतु को छोड़ के 7 प्लानेट को ऑफर दिया गया कि आप अपने अपने घर को चूज करिए। तो सबसे पहले जो हमारे प्लानेट में जो राजा है वो क्या है, सन है। सन को राजा बोला गया है और चंद्र को रानी बोला गया है कुंडली में। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी को दिया जाएगा मौका, तो सबसे पहले सन को दिया जाएगा, राजा को दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो ऑफर मिला वो सन को मिला। तो जो सूर्य हैं उन्होंने अपने जैसा कैरेक्टरिस्टिक को चूज किया, तो उन्होंने लियो राशि का जो आप चिन्ह देखेंगे वो शेर है। तो जो शेर भी जंगल का राजा होता है,
इसीलिए सूर्य ने डिसाइड किया कि मुझे तो लियो वाला ही घर चाहिए, क्योंकि हर राशि अपने जैसा कैरेक्टरिस्टिक वाले गुण वाले राशि को चूज करते हैं, अपने जैसा फ्रेंड सब चाहते हैं। इसीलिए सूर्य ने लियो राशि को चूज किया। तो उनका जो प्लेसमेंट हो गया, जो सन का जो प्लेसमेंट हुआ वो लियो राशि में हो गया। ठीक है, सूर्य किस में चले गए? 5th राशि के साथ चले गए। अब हुआ कि जब राजा को मौका मिला तो अब रानी की बात आई। तो रानी बोला कि मैं तो अपने पति परमेश्वर के साथ ही रहूंगी। तो चंद्र ने 5th हाउस के बगल में जो 4th राशि है उसमें उन्होंने अपना चूज किया। तो यहाँ पे चंद्र आ गए, यहाँ पे चंद्र आ गए। ठीक है, देखिए पहले सन ने किसको चूज किया? लियो को। उसके बाद रानी को मौका मिला, रानी ने चूज किया कर्क राशि को। ठीक है, क्योंकि वो सन के साथ रहना चाहते थे। अब राजा को घर मिल गया, रानी को घर मिल गया। अब राजा रानी के बाद तीसरा जो मौका मिलेगा वो किसको मिलेगा? राजकुमार को। तो राजकुमार कौन है कुंडली में? बुध है। बुध एक बहुत ही यंग प्लैनेट है। तो बुध क्या है? प्रिंस है, राजा है। तो अब उनको मौका दिया गया। तो उनको जब मौका दिया गया तो राजा बोले बेटा मेरे बगल में आ जाओ। हर फादर चाहता है कि मेरे पास मेरा बेटा रहे। तो सन के बगल में जो कन्या राशि का जो घर था वो मिला किनको? बुध को। अब बुध है बच्चा, वो है प्रिंस। अब उनको एक घर में मजा नहीं आया, बोले कि मुझे एक घर और दे दो। बुध ने कहा एक घर और दे दो। तो जब पापा ने ऑफर दिया और पापा के ऑफर से अगर बच्चा खुश नहीं होता है तो किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास जाता है। तो माँ के पास गए तो माँ बोली कि मेरे बगल में आ जाओ। यानी चंद्र के बगल में जो तीसरी राशि है जैमिनी राशि, मिथुन राशि में भी बुध आ गए। उनको 2 घर मिल गया। यहाँ पे भी मरकरी ने 2 घर लिया। अब देखिए राजा को घर मिल गया, रानी को भी घर मिल गया। राजा को घर मिला, रानी को घर मिला और बुध को भी घर मिल गया। अब किसकी बारी आएगी? अब तो गुरु की आएगी ना बारी। ठीक है, तो अब मिला गुरु शुक्राचार्य को। जो गुरु जिनके अंदर साम दाम दंड भेद, उनके पास टेढ़ी अंगुली से घी कैसे निकालते वो भी पता है और सीधी अंगुली से घी कैसे निकालते वो भी पता है, क्योंकि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं और गुरु तो गुरु होते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि मुझे भी 2 घर चाहिए। तो उन्होंने तुला राशि के घर को चुना और उन्होंने बोला कि मुझे दूसरा घर अपने से ठीक अपोजिट वाले घर भी उन्होंने लिया। ठीक है, अब तुला राशि के पास 2 घर हो गए, टॉरस राशि वाले और तुला राशि वाले मिल गए 2 घर, 2 राशि मिल गए। अब आई उसके बाद गुरु आ गए। अब गुरु के बाद क्या आएंगे? भाई, बड़े भाई को मौका मिला, मंगल को मौका मिला। मंगल क्या है? बड़े भाई बहन है, बड़े भाई बहन नहीं भाई हैं। उन्होंने बोला मुझे भी 2 राशि चाहिए।
तो मंगल को 8th राशि मिला और 8th राशि मिला और फर्स्ट राशि मिला। उन्होंने बोला कि मुझे मेष राशि भी दे दो, क्योंकि मेष राशि भी क्या है? मेष मतलब भेड़। भेड़ क्या है? किसी के कहने पे चलना, कंटिन्यूअस चलते रहना, है ना। और मंगल का काम क्या है? मंगल भी क्या है? एक सेनापति है, एक कमांडो है। जो हमारे आर्मी है वो भी मंगल है, जो हमारा चोर है वो भी मंगल है। वो खराब मंगल है, वो अच्छा मंगल है। तो मंगल जो है वो हमारे अच्छे भी होते हैं और दोनों तरह के मंगल होते हैं। अच्छा मंगल यानी आर्मी कमांडो का काम कर रहा है। तो पहली राशि और 8th राशि मंगल को डिसाइड हो गया। अब क्या हो गए? दैत्य गुरु तो आ गए, है ना। अब हमारे देव गुरु की बारी आई। भाई लड़ाई झगड़े, मंगल आ गए, सेनापति हो गए, सब कुछ हो गए। अब उसको सही तरीके से धर्म को सिखाने वाले देव गुरु हैं, सबको सही रास्ते पे लाने वाले देव गुरु हैं। तो अब उनको मौका मिला। अब देव गुरु ने बोला कि मुझे भी 2 राशि चाहिए। तो देव गुरु कौन है? हमारे गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति को 9 मिला। यहाँ पे गुरु बृहस्पति को 9 धनु राशि मिला और 12th राशि मिला मीन राशि। किसको मिला? गुरु को। ठीक है। अब आ गई, अब क्या कौन से राशि प्लानेट बच गए? शनि। अब सबको 2-2 मिल रहे हैं तो शनि क्यों पीछे रहेंगे? वो तो कर्म फल दाते। अब देखिए ध्यान से सुनिए। दे पहले आए राजा, फिर आई रानी, फिर आए प्रिंस, फिर आए दैत्य गुरु, फिर आए उसके बाद आए हमारे सेनापति मंगल और उसके बाद आए देव गुरु। और जब देव गुरु आने के बाद उसके बाद जो कर्म का जो फल देने वाले होते हैं, जो हमारा जन्म कर्म के साथ ही आता है और कर्म के खत्म, जैसे ही कर्म खत्म होता है हमारी एग्जिट हो जाती है। तो जो कर्म के जो देवता हैं वो हैं शनि भगवान। अब उनकी बारी आई तो उन्होंने जो बचे हुए 2 राशि उनके खाते में गए। मतलब जो मकर राशि है और जो कुंभ राशि वो सैटर्न, वो दोनों शनि को मिल गए। ठीक है। अब देखिए कि आप सबको याद करने के लिए मैं बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए, सन को मौका, राजा को मौका मिला था। राजा गए 5th हाउस में जो कि लियो राशि है। लियो राशि का जो सिंबल है वो लायन है, वो सिंह है, वो जंगल का राजा है। अब वो भी जंगल का राजा है और ये हमारे पूरे सौर मंडल के राजा हैं सूर्य। तो उन्होंने वो घर चूज किया। उसके बाद आई दूसरा चंद्रमा की बारी, चंद्रमा माँ की बारी आई। अब राजा के बगल में चंद्रमा आ गए, उसके बगल में प्रिंस आ गए, प्रिंस आ गए सन के बगल में भी और चंद्र के बगल में। मतलब तीसरा राशि और छठा राशि जो बुध को मिला। उसके बाद दैत्य गुरु आ गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं,
उनको भी मिला दूसरी राशि, मतलब जो हमारे वृषभ राशि जिसका सिंबल आप देखते हैं बैल का, और तुला राशि मतलब बैलेंस। तो जो दैत्य गुरु है ना, उनके अंदर ना दोनों गुण है, एक तो देवगुरु का भी और दैत्य गुरु, क्योंकि इनके अंदर तुला आया, बैलेंस भी बनाते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे। वो शुक्राचार्य चाहते हैं कि दैत्यों को भी वही हक मिले जो देवताओं को मिले। यहाँ पे ऐसे अगर लॉजिक लगा के हम समझेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं। और दूसरी राशि जो वृषभ है, वृषभ भी क्या है, मेहनत करने वाला, बहुत ही हार्ड वर्किंग, जब कर रहा है बहुत मेहनत कर रहा है। तो देखते हैं ना, जो दानव होते हैं, जो दैत्य लोग होते हैं, वो लोग इतना तपस्या करते हैं, करते ही जाते हैं, जब तक इतनी मेहनत करते हैं वरदान लेने के लिए। जैसे ही वरदान उनको मिल जाता है, जैसे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद वो गलत ट्रैक पे, भले ही वो अपना गुण दिखा देते हैं। जैसे रावण ने कितने ज्ञानी है, कितने तपस्या किए। तो वही चीज है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखने के लिए मैं समझा रही हूँ कि दैत्य गुरु। अब वहां पे उसके बाद क्या आ गए, मंगल, सेनापति की जरूरत पड़ जाती है ना। सेनापति, जब गुरु आ गए तो गुरु के लिए सेनापति की जरूरत पड़ेगी। अब सेनापति आ गए यानी मंगल आ गए। मंगल ने 8th राशि को चूज किया, और पहली राशि को, मेष राशि को चूज किया, वृश्चिक राशि और मेष राशि। अब आ गए देवगुरु। अब देवगुरु क्या करते हैं, धार्मिक है ना, वो रिचुअल्स, उनको साधना, ये सारे सबको सही पाथ पे लाने का काम करते हैं देवगुरु, रास्ता दिखाने का काम करते हैं देवगुरु। तो उसके बाद देवगुरु आ गए। देवगुरु को भी 2 राशि मिली, धनु राशि और मीन राशि। अब उसके बाद कर्म फलदाता आ गए। कर्म फलदाता को 10वीं राशि और 11वीं राशि मिली। यानी मकर का, जब आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा अगर पिक्चर को, मकर में एक तो बकरी और मगरमच्छ दोनों का मिक्स है, और दोनों धीरे धीरे चलते, और शनि का जो कहिए प्लानेट इतने हैं कि वो भी बहुत स्लो है। शनि बहुत स्लो प्लानेट है। और कर्म का फल पता है, इस जन्म का अगले जन्म में कर्मों का फल भी देते हैं। तो ऐसे आप राशि के स्वामी को आप याद करिए। फिर से एक बार कराती हूं। पहला 5th हाउस जो है वो सन खुद चूज किए, क्योंकि सन राजा है, और वो ऐसी राशि को चूज किए जो वो भी राजा है, मतलब सिंह राशि जंगल का राजा है। फिर चंद्र अपने राजा के बगल में रानी आ गए, है ना, 4 नंबर 4th राशि में। फिर प्रिंस आ गए। प्रिंस को दोनों चाहिए था, फादर के पास भी घर चाहिए, मदर के पास भी, तो उन्होंने तीसरा घर भी लिया, तीसरी राशि भी लिया, और छठी भी राशि ले लिया। फिर दैत्य गुरु आ गए। दैत्य गुरु को भी 2 घर चाहिए, वो पीछे थोड़ी न रहेंगे, उनको भी तुला राशि चाहिए, और उन्होंने वृषभ राशि को चूज किया। उसके बाद सेनापति आ गए, मंगल आ गए। मंगल ने अपने जैसे 2 राशि को चूज किया, मेष राशि और वृश्चिक राशि, है ना। अब आ गए देवगुरु। देवगुरु बृहस्पति ने 2 राशि को चूज किया, क्योंकि ये जो 9 राशि है ना, फायर त्रिकोण में आती है, फायर एलिमेंट की राशि है 9। तो इन्होंने 2 राशि चूज किया, एक धनु राशि और एक मीन राशि। अब सैटर्न लास्ट में कर्म फलदाता का आता है ना, लास्ट में तो कर्म को, सब कुछ होने के बाद कर्मों का फल मिलता है ना। हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। तो कर्म के फल देने वाले शनि आ गए। उन्होंने मकर राशि और कुंभ राशि को उन्होंने चूज किया। तो और राहु को
कुंभ राशि का को लॉर्ड बनाया गया, राहु को कुंभ राशि का को लॉर्ड बनाया गया और केतु को वृश्चिक राशि के को लॉर्ड बनाए गए। क्यों? राहु को उप स्वामी बनाया गया कुंभ राशि के और केतु को उप स्वामी बनाया गया वृश्चिक राशि के। तो मुझे लगता है आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको समझ में ये वीडियो आई है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।